हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज जो मैं आपको डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ वो दिल्ली के मशहूर मार्केट सरोजनी नगर की है। वहाँ पर बहुत सारे लोग हमेशा शॉपिंग करने आते रहते हैं। रोमी और आदि दोनों ही दिल्ली के रहने वाले दो यंगस्टर्स थे जो कि साथ में ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब विंटर सीजन आने वाला था और साथ ही दिवाली भी थी, तो दोनों ने सोचा कि चलो सरोजनी नगर चलते हैं और वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए। आदि ने रोमी को बोला कि चल हम दोनों ना बाइक से चलते हैं वहां पर। तो रोमी अपनी बाइक लेकर आ गया और आदि और रोमी अपनी बाइक से पहुंचे सरोजनी नगर। पहले उन्होंने पार्किंग में बाइक पार्क की, उसके बाद उन्होंने जम के शॉपिंग की। शॉपिंग करते करते उन्हें समय का बिल्कुल पता नहीं लगा और बहुत ज्यादा रात हो गई। रात में जब वो पार्किंग में पहुंचे तो पार्किंग काफी सुनसान लग रही थी। तभी उन्होंने देखा कि तीन औरतें एकदम से घूंघट डाले हुए थी और उनके सामने आकर उनसे पैसे मांगने लगी। तब रोमी और आदि ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा चलो चलो आगे बढ़ो, पैसे नहीं है, खुला नहीं है। इतना कहा था कि औरतें जोर जोर से रोने लग गईं। उनका ये रिएक्शन देखकर रोमी और आदि दोनों काफी डर गए। लेकिन रोमी ने आदि से बोला कि चल जल्दी से बाइक चला, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। तो वो दोनों बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गए और औरतें तब भी उन्हें देखकर रोए जा रही थी। और अजीब बात ये है कि जैसे जैसे वो पार्किंग से दूर जाते जा रहे थे वैसे वैसे उन औरतों का रोना और भी ज्यादा लाउड होता जा रहा था। खैर वो लोग साउथ दिल्ली के एक सुनसान रास्ते से निकल रहे थे। वहां पर काफी बड़ी बड़ी इमारतें थी, लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो सारी इमारतें खाली पड़ी हुई थी और उस जगह पर अपार्टमेंट्स में कोई रहता भी नहीं था। किसी भी तरह की लाइट नहीं जल रही थी सिवाय एक दो स्ट्रीट लाइट के। ये देखकर रोमी और आदि को काफी अजीब लगा। तब आदि ने बताया कि यहाँ पर पहले लोग रहते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों लोगों ने यहाँ पर रहना बंद कर दिया है। उन दोनों ने सोचा कि जितनी जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा, इसलिए उन्होंने तेजी से बाइक भगाना शुरू कर दी। लेकिन अचानक से आदि ने ब्रेक लगाए। उसने देखा कि सड़क पर वही तीन औरतें बैठी हुई हैं, घूंघट डाल के, और जोर जोर से रो रही हैं। ये देख के दोनों काफी डर गए, बाइक को रोका और वहीं से रोमी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम लोग जाओ ना, हमने मना किया ना, कुछ नहीं है हमारे पास, जाओ यहाँ से। लेकिन वो औरतें और जोर जोर से रोने लगी। इतने में उनमें से एक औरत थी जो खड़ी हुई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और साथ ही वो हवा में 2-3 इंच ऊपर उड़ रही थी। ये देखकर रोमी और आदि की एकदम से जान निकल गई। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जहां भी जिस भी दिशा में वो भागते थे उन्हें वही औरत अपने सामने दिखाई दे जाती थी। ऐसे में आदि ने रोमी से पूछा कि अब क्या करें भाई, अब तो हम यहाँ पर फंस गए हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस पर रोमी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पैसे रखने पड़ेंगे। और उन्होंने उठा के कुछ पैसे रोड के ऊपर रख दिए और दोनों हाथ जोड़ने लगे और उन्होंने कहा, अब तो प्लीज हमें जाने दो, हमने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो वो सामान सरोजनी नगर से लिया हुआ था वो भी उन्होंने सड़क पर रख दिया। उसके बाद वो लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। कुछ समय बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो काफी शोरगुल बंद हो चुका था और उनके आसपास कोई नहीं था। तभी रोमी ने बोला, आदि यही मौका है, चल भागते हैं यहाँ से। आदि ने कहा, चलो सामान तो उठा लो। रोमी ने कहा, अरे सामान वामान छोड़, यहाँ से निकलते पहले हमारी जान ज्यादा जरूरी है। तो वो दोनों बैठकर और बाइक पर वहां से निकल गए हनुमान जी का नाम लेते हुए। और उसके बाद उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई और दोनों अपने घर पहुंच गए। लेकिन डर के मारे उन्होंने घर पर भी किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। अगले दिन रोमी ने आदि से बात की और वो अपना सामान देखने के लिए उसी जगह पर दिन में गए। दिन में वहां पर उन्हें कुछ मजदूर मिले जो बता रहे थे कि अभी यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स का काम चल रहा है और दिन में तो यहाँ सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन रात में वो लोग भी यहाँ पर नहीं रुकते क्योंकि यहाँ पर उन्हें कुछ औरतों के बहुत जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता। साथ ही रोमी और आदि को अपना सामान भी नहीं मिला
और उस दिन के बाद से उन्होंने तय कर लिया कि वो रात को कभी भी इस रास्ते से नहीं आएंगे। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।